Hello everyone. Today we are going to discuss some dental products. फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CaCO3, also known as precipitated chalk. पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर, अल्कोहल में सॉल्युबल है, डाइल्यूट एसिड में भी सॉल्युबल है और इसको यूज किया जाता है एज डेंटिफ्राइज बिकॉज इट हैज माइल्ड एब्रेसिव क्वालिटी बिकॉज ऑफ इट्स माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो इसका क्रिस्टलाइन पाउडर है उसकी वजह से इसकी एब्रेसिव क्वालिटी होती है, जिस वजह से इसको डेंटिफ्राइज की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसमें से फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाएगी और हमारे पास एक प्रेसिपिटेट आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का और वाटर बनेगा। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट और PCC। नॉर्मली इसको इंडस्ट्री में इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले 0.1 ग्राम सैंपल लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे इन 3 ml डाइल्यूट HCl। उसमें हम डालेंगे 10 ml वाटर। क्या किया हमने, 0.1 ग्राम सैंपल लिया, उसको 3 ml डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व किया और फिर उसको डाइल्यूट कर दिया विद 10 ml वाटर। इस मिक्सचर को हमने 10 मिनट के लिए बॉईल करना है, कूल करना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, फर्दर डाइल्यूट करेंगे विद 50 ml ऑफ वाटर। जब हमारे पास एक पूरा मिक्सचर बन गया अराउंड 65 ml का, उसको हम फिर टाइट्रेट करेंगे विद 0.5 मोलर EDTA सॉल्यूशन। EDTA सॉल्यूशन के साथ जब हम इसको टाइट्रेट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब हम नीचे आ जाता है उसमें 8 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और 0.1 ग्राम कैल्कोन मिक्सचर को भी ऐड करेंगे और देखेंगे एंड पॉइंट क्या आता है। जब कलर पिंक से ब्लू हो जाएगा उस टाइम पे हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं फॉर डेंटल क्लीनिंग, एज पॉलिशिंग एजेंट, टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, टूथ पाउडर्स में यूज किया जाता है। अभी मैंने बताया कि इसका एब्रेसिव एक्शन है बिकॉज ऑफ इट्स माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पाउडर की होने की वजह से, तो इस वजह से इसको एज एब्रेसिव यूज किया जाता है। एंटासिड इफेक्ट भी होता है इसका। नेक्स्ट इज इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है विद फ्लोराइड सॉल्ट। फ्लोराइड सॉल्ट के साथ इनकम्पैटिबल होने की वजह से ये उसकी साथ रिएक्ट करके फर्दर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है विच इज कॉल्ड कैल्शियम फ्लोराइड। खुद भी वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन इतना फ्री कैल्शियम कैटायन प्रोवाइड करता है जो रिएक्ट कर जाता है विद फ्लोराइड टू गिव इनसॉल्युबल कैल्शियम फ्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला है NaF। इसको पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और व्हाइट पाउडर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल।
इसके बाद आते हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड्स। दो मेथड्स हैं। सबसे पहला क्या है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF को रिएक्ट कराते हैं विद सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन जब होगी तो हमारे पास सोडियम फ्लोराइड आएगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सेकेंड मेथड इज डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन मेथड में कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया जाता है, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड बन जाता है। नेक्स्ट इज द एसे ऑफ सोडियम फ्लोराइड। इसको ऐसे किया जाता है यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और डाइसोडियम EDTA के साथ। पहले क्या करेंगे, एक वेड क्वांटिटी ले लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में। उसमें हम ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड एंड अल्कोहल। सैंपल लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड डाला और अल्कोहल डाला। इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे, बॉईल करेंगे। उसके बाद उसको ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करेंगे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट डालने से क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे, रेजिड्यू को वॉश करेंगे विद अल्कोहल और कंबाइन कर देंगे फिल्ट्रेट को और वॉशिंग्स को। उस मिक्सचर को फिर से हम टाइट्रेट करेंगे विद डाइसोडियम EDTA यूजिंग xylenol orange as indicator. Then are the uses of sodium fluoride. इसको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट डेंटल केरीज। सोडियम फ्लोराइड का 2% सोल्यूशन जो है उसको वाइडली यूज किया जाता है टॉपिकली। जब हमारे टूथ का इनेमल जो है वो खराब होने लग जाता है तो फ्लोराइड वहां पे जाके इनेमल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एंटर कर जाता है टूथ के इनेमल के अंदर। उसके अलावा सोडियम फ्लोराइड को हम सॉल्यूशन की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, ओरल जेल की फॉर्म में या माउथ वॉश की फॉर्म में यूज करते हैं इन द माउथ। इसके 2% सॉल्यूशन को हम चिल्ड्रंस टीथ के प्रिलिमिनरी क्लींजिंग में भी यूज कर सकते हैं। जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं उसकी क्लींजिंग में भी सोडियम फ्लोराइड को यूज किया जाता है। So in the next part of this lecture, we'll discuss some dental products like cements. हमने जब डेंटल प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर किया था तो उसने कई तरह के सब्सटेंसेस किए थे, जैसे कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स थे, डेंटिफ्राइज थे। उसी तरह से हमारे पास सीमेंट्स एंड फिलर्स आते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं जब हमारा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा हो। सो डेंटल सीमेंट्स कहाँ पे यूज करते हैं? दीज आर यूज्ड टू टेम्परेरीली कवर और प्रोटेक्ट एरियाज दैट हैव अंडरगोन ऑपरेशन इन अ डेंटल सर्जरी। जब आप कोई डेंटल सर्जरी कराते हो तो उसको, उस सरफेस को, उस पार्ट ऑफ टीथ को कवर करने के लिए हम कुछ डेंटल सीमेंट्स यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, टेम्परेरीली उसको कवर कर देते हैं ताकि जो आपका अंदर जो टिश्यू है वो हील हो जाए और फिर उसको हम रिमूव करके परमानेंट फिलिंग भी करवा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? द सीमेंटिंग मटेरियल इज अप्लाइड एज अ पेस्ट which gets hardened, forming a protective layer. After healing of the operated tissue, the hardened cement can be removed. एक पेस्ट की फॉर्म में उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ एक डायग्राम है, इसमें शो हो रहा है यहाँ पे ये गैप है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट की फॉर्म में उस सीमेंट को ऐड कर दिया। वो क्या होगा, अपने आप हार्ड हो जाएगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। जब आपका टिश्यू हील हो गया आप उसको निकाल सकते हो। यूजुअली जो सीमेंट्स होते हैं इस टाइप के वो टेम्परेरी फिलिंग की फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं।
कई बार हम क्या करते हैं, इन सीमेंट्स को मिक्स कर देते हैं विद यूजिनॉल। यूजिनॉल क्या है? क्लव ऑयल। लॉन्ग होता है जो उसका ऑयल निकलता है उसमें से, उसको बोलते हैं यूजिनॉल। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है दैट इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। उस एरिया में एनेस्थीसिया का काम भी करता है और साथ में एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। तो हम क्या करते हैं, सीमेंट में यूजिनॉल मिक्स कर देते हैं। एट टाइम्स हम क्या करते हैं, कवरिंग प्रोवाइड करने के लिए हम गोल्ड या सिल्वर भी यूज करते हैं। कभी देखा हो ध्यान से, लोगों के जो दांत होते हैं उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग या सिल्वर की प्लेटिंग होती है, तो वहां पे इनको यूज किया जाता है। Then comes zinc eugenol cement, or also called as zinc oxide eugenol. Zinc oxide eugenol क्या है? It is a material created by combination of zinc oxide and eugenol contained in oil of cloves. क्लव ऑयल यूजिनॉल कहते हैं उसको, प्लस जिंक ऑक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं जिंक यूजिनॉल सीमेंट या जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, ZOE। ये कैसे होता है? जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल, ये आपस में रिएक्ट करके जिंक यूजिनोलेट चिलेट बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को कैटालाइज कैसे किया जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है विच इज कॉल्ड जिंक यूजिनोलेट चिलेट। इस जो सीमेंट को ZOE सीमेंट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं और लोकल एनेस्थेटिक भी है ये। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड को हम और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं विद जिंक क्लोराइड, वो भी एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिंक ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम एज सीमेंट यूज कर सकते हैं। या हम जिंक ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं विद फॉस्फोरिक एसिड, दे फॉर्म जिंक ऑक्सीफॉस्फेट सीमेंट, उसको भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स के साथ अलग अलग तरह के हमारे पास सीमेंट्स आ जाते हैं। इनको हम मेडिकेट भी कर सकते हैं यूजिंग यूजिनॉल। So there come the properties of zinc oxide eugenol. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ सीमेंट ऑफ लो स्ट्रेंथ। टेम्परेरी फिलिंग में यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो लो है, इजिली ये निकल जाता है। हैज लो अब्रेसिव रेजिस्टेंस। लो अब्रेसिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? जब हम इसको यूज करते हैं, रगड़ लगने से ये जो फिलिंग है वो इजीली निकल जाती है, वो उसको टिक नहीं पाती है। एंड हैज लो फ्लो आफ्टर सेटिंग, और इजीली ये सेट होने के बाद ये फ्लो नहीं करता है। सो इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी फिलिंग्स नॉट मोर देन फ्यू डेज। टेम्परेरी फिलिंग यूजुअली कभी किसी ने अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराया हो तो एक बार परमानेंट फिलिंग कराते हैं, उससे पहले टेम्परेरी फिलिंग कराई जाती है जो 2-3 दिन के अंदर आपको रिमूव करवा के परमानेंट करवानी पड़ती है। उस टेम्परेरी फिलिंग में हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल को यूज करते हैं। देन इट हैज एडहेसिव इफेक्ट ऑन एक्सपोजर टू डेंटाइन। डेंटाइन क्या होती है? आपकी जो इनेमल है उसके नीचे वाली लेयर, ये उसके साथ इजीली चिपक जाता है, एडहर कर जाता है, एंड इट इज लीस्ट इरिटेटिंग। Then is the classification of zinc oxide eugenol. Zinc oxide eugenol 4 तरह के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 कहाँ यूज किया जाता है? फॉर टेम्परेरी सीमेंटेशन, टाइप 2 फॉर परमानेंट सीमेंटेशन, टाइप 3 फॉर टेम्परेरी फिलिंग एंड थर्मल बेस, टाइप 4 फॉर कैविटी लाइनिंग। इनकी अलग अलग कॉम्पोजिशन है, इसलिए इनकी टाइप्स जो है अलग अलग हैं। देन हाउ डू वी प्रिपेयर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट? इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? कंबाइन किया जाता है जिंक ऑक्साइड और क्लव ऑयल को, विच इज कॉल्ड यूजिनॉल। एसिड बेस रिएक्शन होता है दोनों में, हमारे पास जिंक यूजिनोलेट चिलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, विच इज कैटालाइज्ड बाय वाटर।
वाटर की प्रेजेंस में होता है और मेटल आयंस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन और इजीली हो जाता है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट। जैसे यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन दी है जिसमें जिंक ऑक्साइड 69% है। दिस इज द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारा। देन व्हाइट रोजिन है 29.3%। इसका काम क्या है? इट रिड्यूसेस ब्रिटलनेस ऑफ सेट सीमेंट एंड मेंटेन्स होमोजेनिटी। ये उसको टूट फूट से बचाता है और उसको जो फिलिंग है आपकी उसको यूनिफॉर्म रखता है। देन वी ऐड जिंक एसीटेट, जिंक स्टीरेट। ये क्या करते हैं? उसकी फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। ये थे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। कुछ हमारे पास जो ZOE सीमेंट हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। उसमें हम क्या डालते हैं? यूजिनोल और ऑलिव ऑयल डालते हैं 85% एंड 15%। These are some marketed products। पाउडर की फॉर्म में भी है, पेस्ट की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है, कॉम्पोजिशन अलग अलग है। देखो यहाँ पे इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है। देन कम्स द यूजेस ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनोल। फर्स्ट यूज फॉर जिंक ऑक्साइड यूजिनोल इज एज अ डेंटल फिलिंग मटेरियल और डेंटल सीमेंट इन डेंटिस्ट्री। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई टूथ डिके हो जाता है आपका, तो उस केस में हमारे पास जो टूथ के नीचे का एरिया है दैट इज कॉल्ड पल्प। जो टिश्यू उस एरिया के आसपास का होता है, उसके पास नॉर्मली एक नर्व पास कर रही होती है। तो कभी कभी जब डॉक्टर्स ड्रिलिंग कर देते हैं, उस ड्रिलिंग की वजह से जो आपकी नर्व है उसको डैमेज हो जाता है, उस पल्पी एरिया को डैमेज हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट और क्रॉनिक पल्पाइटिस, जिसकी वजह से आपके टूथ की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है या दांत में दर्द हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं? उस पल्प को रिमूव कराना पड़ता है थ्रू रूट कनाल थेरेपी। तो उस टाइम पे हमारे जिंक ऑक्साइड सीमेंट को यूज किया जाता है फॉर फिलिंग मटेरियल। Then second use is the placement of zinc oxide temporarily helps to sedate the pulp. जिंक ऑक्साइड यूजिनोल को यूज करने से क्या होता है, जो आपकी पल्प में कोई इन्फ्लामेशन है या जो एक्साइटेशन ज्यादा हो गई है, उसका स्टिमुलस बढ़ गया है, उसको सबसाइड करने में, उसको कम करवाने में ये हेल्प करता है। थर्ड यूज इज एज म्यूकोस्टैटिक। म्यूकोस्टैटिक क्या होते हैं? जब हमारा डेंचर बनाना होता है, कई बार लोग आर्टिफिशियल डेंचर्स बनवाते हैं, तो उस केस में ये उसका सांचे का काम करते हैं, मतलब उसका मोल्ड का काम करते हैं, इंप्रेशन लेने के लिए गम का, टीथ का, कि इस साइज का आपको बनवाना है, उसमें इसकी यूज किया जाता है। अनदर यूज इज एज पल्प कैपिंग एजेंट, कवर करने के लिए पल्प को। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कैविटी लाइनर। Thank you.